हरिओम। मैं योगाचार्य भारती, मेरे चैनल शिव योगिनी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के विषय में। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, यह आप सभी जानते हैं। यदि नहीं जानते तो मैं आज आपको बताऊंगी। तो बहुत से लोग चिंतित रहते हैं कोलेस्ट्रॉल को लेकर कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है हमारा, तो अब हम क्या करेंगे। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का स्तर जब बढ़ जाता है तो अनेकों बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो बहुत से लोग इससे चिंतित रहते हैं, लेकिन अब चिंतित होने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि योग के द्वारा भी आप अपने कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानना होगा कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। तो कोलेस्ट्रॉल, वैसे तो कोलेस्ट्रॉल जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक होता है एचडीएल, एक होता है एलडीएल। तो जो एलडीएल होता है वह तो होता है बुरा कोलेस्ट्रॉल, और जो एचडीएल होता है वह होता है अच्छा कोलेस्ट्रॉल। तो जो नियमित आप योग करेंगे तो आपका जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वह बनेगा, और जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है वह घटता जाएगा अपने आप ही। तो एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि मैंने आपको कहा कि बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, तो ये होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो यह होता है बुरा कोलेस्ट्रॉल। और अच्छा यानी कि हानिकारक कोलेस्ट्रॉल, हाँ, बुरे से मतलब है कि एलडीएल जो होता है यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, हानिकारक आपके स्वास्थ्य के लिए, यानी को बीमारियां उत्पन्न करता है। और दूसरा होता है एचडीएल, तो ये होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो यह आपके बॉडी को फायदा पहुंचाता है, ये वाला जो कोलेस्ट्रॉल होता है। तो कोलेस्ट्रॉल शब्द सुनते ही आप लोगों के मन में सबसे पहला सवाल क्या आता है? आपके मन में आता होगा हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम में शुरू हो गई होंगी आपके मन में कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो अब हमें हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, यानी कि डायबिटीज होगी और हार्ट अटैक होगी। तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल का स्तर यदि बढ़ जाता है तो यह प्रॉब्लम आपको डेफिनेटली होंगी ही होंगी, क्योंकि आपके मन में अगर यह आ रहा है कि अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है और डायबिटीज हमें हो सकती है या फिर हमें हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपका ख्याल बिल्कुल ठीक है, ऐसा बिल्कुल आपको हो सकता है। और बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल से ये सब चीजें बिल्कुल संभव है, ये बिल्कुल सत्य है। कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक तैलीय पदार्थ होता है, यानी कि एक चिकना पदार्थ होता है, और जो कि हमें पाचन क्रिया में हमारे सहायक होता है, यानी कि पचाने में हमें सहायता प्रदान करता है। विटामिन डी बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है कोलेस्ट्रॉल। लेकिन जैसे मैंने आपको दो तरीके बताए हैं कि दो तरीके के कोलेस्ट्रॉल होता है, एक खराब और एक अच्छा। तो अगर अच्छा बने कोलेस्ट्रॉल तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है यह कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, और कोलेस्ट्रॉल रक्त कोलेस्ट्रॉल को लियो प्रोटीन नाम के छोटे छोटे कणों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो लिपोप्रोटीन, ये जो मैंने आपको बताया है कि जो रक्त के सहारे ले जाता है हमारी कोशिकाओं में अलग अलग, तो ये लिपोप्रोटीन ही दो टाइप का होता है, जो मैंने आपको बताया था अभी, एलडीएल और एचडीएल। तो एलडीएल हो गया हानिकारक और एचडीएल हो गया हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल। तो इसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं? कोलेस्ट्रॉल के स्तर बढ़ने के रीजन क्या क्या हो सकते हैं? क्यों हमारा स्वास्थ्य कोलेस्ट्रॉल की वजह से अस्वस्थ होता जाता है? उसके रीजन यह हो सकते हैं यदि आपका आहार संतुलित नहीं है, यदि आप रिफाइंड ऑयल का बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो भी ऐसा होता है, और यदि आप बहुत ज्यादा आराम करते हैं, बहुत ज्यादा सोते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, अपनी बॉडी को थोड़ा भी हिलाते डुलाते नहीं है, तो भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम होगी और आपको हार्ट की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाएगी यदि आप व्यायाम नहीं करते हैं। और यदि आपका वजन नियंत्रित नहीं है, अकॉर्डिंग टू योर एज, अकॉर्डिंग टू योर हाइट, यदि आपका वजन नियंत्रित नहीं है तो भी कोलेस्ट्रॉल का जो स्तर है वह बढ़ेगा ही। और कुछ आनुवंशिक कारक भी होते हैं कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के, तो आप योग करेंगे तो वह भी दूर हो जाएंगे। उम्र और लिंग के हिसाब से भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है, तो नियमित योग करेंगे तो वह भी संभावनाएं आपकी बहुत कम हो जाएगी। और अधिक वसा वाले भोज्य पदार्थ यदि आप खाते हैं तो भी आपके कोलेस्ट्रॉल का जो स्तर है वह बढ़ने लगता है। तो आप किस प्रकार से इसको ठीक कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एलडीएल जो होता है यानी कि हानिकारक कोलेस्ट्रॉल हमारा किन चीजों से बढ़ता है। डेयरी उत्पाद जितने भी होते हैं उनसे आपका एलडीएल यानी कि हानिकारक कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। भुने हुए तले हुए खाद्य पदार्थों से आपका एलडीएल यानी कि हानिकारक कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और प्रोसेस्ड भोज्य पदार्थ बहुत ही हानिकारक तत्व होते हैं आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि यह
HDL कोलेस्ट्रॉल को तो घटाते हैं और LDL को बढ़ाते हैं, जिससे कि आपकी जो बॉडी की प्रॉब्लम्स है वह स्टार्ट हो जाती हैं। और धूम्रपान यदि आप बहुत ज्यादा करते हैं तो भी आपको कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने में यह सहायक होता है, तो धूम्रपान आपने नहीं करना है। और हाई बीपी यदि कोलेस्ट्रॉल हाई बीपी, ध्यान से सुनो ये लाइन, हाई बीपी यदि कोलेस्ट्रॉल के अस्वस्थ कोलेस्ट्रॉल के साथ रहता है या तो आपको इससे हृदय की बीमारियां होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यानी कि आपको हाई बीपी भी है और उसके साथ साथ आपका कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी बढ़ा हुआ है, तो आपको डेफिनेटली हृदय की प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, यह एक सत्य है। तो आपने कोशिश करनी है कि अपना ब्लड प्रेशर ठीक रखें, और इसके लिए आप योग करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और जिसमें आपको कहा स्मोकिंग तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए, स्मोकिंग तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम जरूर देगी ही देगी, ये कड़वा सत्य है। योग आप कर सकते हैं, योग आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यदि आप योग करेंगे तो आपके तनाव हार्मोन को योग कम करता है और एंड्रोक्राइन को उत्तेजित करता है योग। यदि आप रोजाना योग करेंगे तो वह आपकी जो एंड्रोक्राइन है वह उत्तेजित होगी, जिससे आपका वजन कम होगा, और वजन कम होगा तो आपको ना तो हार्ट की प्रॉब्लम होगी ना डायबिटीज की प्रॉब्लम होगी, और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वह बिल्कुल बैलेंस में रहेगा, उसका स्तर बढ़ेगा नहीं। तो आप कौन कौन से आसन कर सकते हैं, पहले मैं आपको आसन बताती हूँ। आप चक्रासन कर सकते हैं, चक्रासन बहुत ही अच्छा आसन है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को सामान्य बनाने के लिए चक्रासन बहुत अच्छा आसन है, क्योंकि चक्रासन पेट की अंगों की मालिश करता है, कब्ज को दूर करता है, आपके लीवर को स्वस्थ रखता है, लीवर का जो कार्य वो बिल्कुल अच्छे तरीके से होता है यदि आप चक्रासन रोजाना करते हैं। और चक्रासन से आपकी अतिरिक्त वसा यानी अतिरिक्त चर्बी घटती है, जो कि बहुत अच्छा है कोलेस्ट्रॉल के स्तर को सामान्य रखने के लिए, और कोलेस्ट्रॉल इससे कम होने लगता है यदि आप रोजाना चक्रासन करते हैं। अब नेक्स्ट आसन है शलभ आसन। तो शलभ आसन भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि शलभ आसन से भी आपके जो पेट के अंग हैं वह उत्तेजित होते हैं, आपके पेट के अंगों की मालिश होती है, पाचन क्रिया बेहतर होती है शलभ आसन के माध्यम से, तो यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इससे भी आपका जो एंड्रोक्राइन सिस्टम है वह बहुत अच्छे से वर्क करता है, यानी कि आपका जो शलभ आसन है वह एंड्रोक्राइन सिस्टम को अच्छे से चलाता है। तो आप शलभ आसन का अभ्यास कर सकते हैं, यदि आपको कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो चुकी है तो भी आप इसका अभ्यास कीजिए। अब नेक्स्ट आसन की हम बात करेंगे पश्चिमोत्तानासन। तो यह है लीवर किडनी को उत्तेजित करता है पश्चिमोत्तानासन, और मोटापा कम करता है। देखिए, जब आपका कोलेस्ट्रॉल स्तर बढ़ता है तो मोटापा आता भी है, और मोटापा यदि है तो भी आपका कोलेस्ट्रॉल स्तर बढ़ने लगता है। तो पश्चिमोत्तानासन कीजिए, इससे आपका जो वेट है वह भी कम हो जाएगा। अर्ध मत्स्येंद्र आसन आप कर सकते हैं, पेट के अंगों की मालिश करता है। अर्ध मत्स्येंद्र आसन लीवर को उत्तेजित करता है, जिससे कि आप हमेशा स्वस्थ रहते हैं, और अपच को दूर करता है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो आप अर्ध मत्स्येंद्र आसन का भी अभ्यास कर सकते हैं। ये तो आसनों की बात हुई। अब मैं बात करूंगी प्राणायाम की। तो प्राणायाम आप कर सकते हैं कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती प्राणायाम बहुत ही अच्छा प्राणायाम है कोलेस्ट्रॉल के स्तर को सामान्य रखने के लिए, क्योंकि कपाल भाती जो प्राणायाम होता है वह चयापचय को आपके बिल्कुल ठीक करता है, चयापचय को बढ़ा करके वसा को कम करता है। तो कपाल भाती प्राणायाम आप कीजिए। नेक्स्ट है नाड़ी शोधन। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम आपकी नाड़ियों को खोलता है, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा यदि आपका कोलेस्ट्रॉल स्तर बढ़ गया है तो। और अब बात करते हैं हम आहार की। प्राणायाम याद रखना, कपाल भाती और नाड़ी शोधन। अब आहार की बात करते हैं, तो आप रेशेदार भोजन लीजिए, यानी कि जिनमें फाइबर हो वह खाना लीजिए, आपके कोलेस्ट्रॉल स्तर को घटाने में यह बहुत ही अच्छा रहेगा। और आप साइट्रस फल, साइट्रस जैसे कि आप समझ गए होंगे खट्टे फल, नींबू हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, ऐसे ऐसे फल यानी कि साइट्रस वाले फल आप यदि लेंगे तो कोलेस्ट्रॉल स्तर आपका घटेगा, इससे बहुत ही अच्छा रहेगा। भिंडी, बैंगन, शलजम, शकरकंद, ये सभी बिल्कुल लाइट फाइबर वाले चीजें हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। बाजरा आप लीजिए, बाजरा बहुत ही अच्छा रहेगा कोलेस्ट्रॉल के लिए। नमक के एक मुट्ठी, यानी कि जो मेवे होते हैं उनके अंदर थोड़ा नमक हो, तो एक मुट्ठी मेवे यदि आप रोजाना खाते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल का स्तर 5% तक कम किया जा सकता है। तो आप यह भी कर सकते हैं। साबुत अनाज आप लीजिए, और जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ रोजाना खूब पानी पीजिए, यानी कि आपकी जितनी जरूरत है उतना पानी आपने बॉडी में अपने आप
आपको लगा मतलब डालना होगा, यानी कि आपको पीना होगा, तो आप कम से कम 8 से 10 गिलास पानी तो जरूर पिए यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। कैफीन से बचें, यदि आप करते हैं कैफीन का सेवन तो ये है भी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल यानी कि स्तर को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सिद्ध होता है। तो आप कैफीन से बचें, इससे कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वह घट सके। यदि आप कैफीन लेते हैं तो वह बढ़ेगा। और स्मोकिंग ना करें, यह मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आप सभी मेरी इन बातों को ध्यान में रखकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को सामान्य रखिए, उसको बढ़ने ना दीजिए, जिससे कि आप हार्ट प्रॉब्लम से बच सके, हाई बीपी से बच सकें और डायबिटीज से बच सकें, क्योंकि ये सारी बीमारियां बहुत ही जानलेवा है। यदि यह अपने मेजर स्तर तक पहुंच जाए तो आपकी जान भी ले सकती है। अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। हरिओम। आप सभी का मंगल हो।